हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता कितने प्रकार की होती है? स्वच्छता दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में हमारे शरीर तथा उसके अंगों की सफाई आती है, और पर्यावरण स्वच्छता में हमारे घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई आती है। तो जो हमारे शारीरिक अंग हैं उनकी सफाई के लिए हम उनके अंगों की अलग अलग सफाइयों के बारे में जानेंगे। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर ही निर्भर करता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो उसका मतलब है कि हम स्वच्छ हैं। अगर हम स्वच्छ नहीं हैं तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते। व्यक्तिगत व पर्यावरणीय स्वच्छता का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी केवल स्वच्छता ऐसा नहीं है कि हम बस अपने आप को साफ रख लें, अपने अंगों को साफ रख लें और हमारे आस पड़ोस में पर्याप्त गंदगी हो तो वो तब भी हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने सार्वजनिक स्थानों की सफाई रखें और अपने आप को पर बिल्कुल ध्यान ना दें तो भी हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो हम शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या आता है? शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत आती है सबसे पहले त्वचा की सफाई। त्वचा की सफाई के लिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन सुबह को स्नान करते समय अपने शरीर की प्रत्येक अंग को अच्छी तरीके से मल कर साफ करना चाहिए। शौच के उपरांत यदि हम शौचालय जाते हैं तो शौच के इस्तेमाल के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। फिर आती है हमारे मुंह और दांतों की सफाई। मुंह और दांतों की सफाई के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना है? प्रातःकाल उठकर और सोने से पूर्व व खाना खाने के तुरंत बाद अपने मुंह और को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। या फिर हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की नीम या बबूल की दातून का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी हमारे दांत बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। फिर आती है आँख की सफाई। आँख की सफाई के लिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन सुबह उठकर व रात को सोने से पूर्व ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोना चाहिए। इससे ज़्यादा आँखों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। यदि उसमें कुछ पड़ गया है, आँख में कोई विषैली चीज़ या धूल मिट्टी पड़ गई है तो उसे ठंडे पानी से झपके लगाना चाहिए। और अगर फिर भी आराम ना हो तो हमें चिकित्सक को दिखा देना चाहिए, अन्यथा और कुछ नहीं करना चाहिए। फिर आती है हमारी कान की सफाई। कान की सफाई के लिए हमें क्या करना है? कान की सफाई, कान एक नाजुक अंग है, उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? चिकित्सक के द्वारा अपनी कान की जांच करानी चाहिए। तो हमें कान की सफाई के लिए क्या करना है? कान की सफाई, इसके लिए चिकित्सक से के द्वारा समय समय पर कानों की जांच करानी चाहिए। कानों की जांच करानी चाहिए। कान की सफाई के लिए, कान एक नाजुक अंग है, इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई नुकीली वस्तु कान में नहीं डालनी चाहिए। हमें केवल चिकित्सक के द्वारा ही अपने समय समय में अपने कान की जांच करा लेनी चाहिए और उसी के निर्देश के अनुसार अपनी कान की सफाई करानी चाहिए। फिर आती है हमारी नाक की सफाई। नाक की सफाई क्या होता है? हम प्रतिदिन जो सांस लेते हैं, प्रतिदिन श्वास के द्वारा धूल मिट्टी या विषैले जीवाणु हमारी नाक में प्रवेश कर जाते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल मुंह हाथ धोते समय अपनी नाक को भी अच्छे से साफ करना चाहिए।
हमने जाना कि अपने अंगों की अलग अलग अंगों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। कान की सफाई कभी भी अपने आप नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही करनी चाहिए। नाक की सफाई प्रतिदिन हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा धूल मिट्टी और विषैले पदार्थ हमारी नाक में एकत्र हो जाते हैं। तो जब भी हम मुंह हाथ धोएं, धोते समय अपनी नाक को भी अवश्य धो लेना चाहिए। ये हमने जाना व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। अब जानेंगे हम पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरणीय स्वच्छता आखिर क्या होती है। पर्यावरणीय स्वच्छता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने आसपास का वातावरण। तो पर्यावरणीय स्वच्छता में अपने घर, आस पड़ोस व सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जाती है। अगर हम ये सोचने लगे कि हमें केवल अपने अंगों से ही मतलब है, अपने अंगों को साफ रखेंगे, बाहर हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा करने से क्या होता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बाहर की गंदगी फिर हमारे घर में आएगी और हमें बीमार कर सकती है। इसलिए सार्वजनिक स्वच्छता के लिए हमें क्या करना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ बनाने के लिए घर का गीला कूड़ा कचरा जैसे सड़ी गली सब्जियां आदि घर के बाहर इधर उधर ना फेंककर कूड़ेदान या बगीचे में गड्ढा खोदकर डालना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अच्छी खाद बन जाती है, अच्छी खाद तैयार हो जाती है। ऐसा करने से एक अच्छी खाद तैयार हो जाती है, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है और उनके काम आती है। उसके बाद और हमें क्या करना चाहिए, जल स्रोतों में जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुएं आदि के आसपास नहाने, कपड़ा धोने या शौच आदि नहीं करना चाहिए। कल कारखानों को शहर या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ वाहनों को प्रदूषण रहित कराकर ही इस्तेमाल करना चाहिए।
तो हमने जाना पर्यावरण स्वच्छता के लिए हमें क्या करना है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए घर का गीला कूड़ा कचरा जैसे कि साग सब्जी, सड़ी गली साग सब्जी, इनको कहाँ डालना है, कूड़ेदान में या बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए। इस प्रकार ऐसा करने से क्या होता है, एक अच्छी हमें खाद प्राप्त होती है जो हमारे पेड़ पौधों के काम आती है। जल के स्रोतों को गंदगी से बचाने के लिए क्या करना है, नदी तालाब कुआं आदि के आसपास हमें शौच नहीं करना चाहिए, कपड़ा धोना नहीं चाहिए, जानवरों आदि को नहीं नहलाना चाहिए या कारखानों से निकला हुआ रासायनिक विषैला पदार्थ नदियों में नहीं बहाना चाहिए। कल कारखानों को शहर या आबादी से दूर बसाना चाहिए इसी कारण, और इसमें धुआं रहित ऊंची चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। कारखानों में धुआं रहित ऊंची चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। ऊंची चिमनियां लगानी चाहिए। समय समय पर वाहनों का धुआं परीक्षण कराते रहना चाहिए ताकि वो अत्यधिक धुआं ना छोड़े और हमारी पर्यावरण को दूषित ना करें। तो आज हमने जाना स्वच्छता क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिगत होती है, पर्यावरण होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता में कौन कौन सी सफाई आती है और पर्यावरण स्वच्छता में हमें कहाँ कहाँ सफाई करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।